हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं ऑस्कर, आपको ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि उस धोखेबाज इंसान से बदला कैसे ले। जो इंसान आपको धोखा दिया, कहता था कि शादी करूंगा, शादी करूंगी, लेकिन अब वो एकदम मुकर गया। अब दूसरे के साथ भाई वो शादी कर लिया, या आपसे अब नहीं करना चाहता है। चाहे उसका रीजन कुछ भी वो गिना रहा है कि हमारी इंटरकास्ट है, यार देखो मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं। भाई इतना इंटरकास्ट था या मम्मी पापा नहीं मान रहे थे तो तुम भाई मेरे साथ होटल में उल्टा सीधा चीज क्यों किए, मेरे साथ फिजिकल फिर क्यों हुए, मेरे मेरे इमोशंस के साथ क्यों खेले, मेरे पैसे को क्यों उड़ाए। आप समझ रहे हो, मेरे से पैसे क्यों मांगते गए। अगर तुम्हें पता था कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे, ठीक है, तो फिर ये सब नौटंकी क्यों कर रहे थे। आप समझ रहे हो। तो धोखा किसी भी रूप में हो, रिलेशनशिप मतलब क्या बोलूं, रिलेशनशिप में धोखा किसी भी रूप का हो, ठीक है, उसको तो धोखेबाजी बोलेंगे। तो उस धोखेबाज से बदला कैसे ले, रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना, एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी आप लोग जरूर दबाइएगा, ठीक है। और मैं पर्सनल काउंसलिंग भी देता हूं लोगों को। आप लोग को अगर मेरे से कुछ पूछना है, लव टिप्स लेना है, तो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करो, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, धोखेबाज इंसान से बदला कैसे ले, यही टॉपिक है। अब बदला लेना है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको भाई मर्डर कर दोगे, या एकदम टांग वांग तुड़वा लोगे, या उसके साथ ऐसा कुछ क्राइम आप कर रहे हो जिससे आपको तिहाड़ जेल हो जाए। आप समझिए, उसका जान तो लोगे नहीं। समझिए, ये सब तो गलत है। या एसिड फेंक दिए उसके चेहरे पे, समझ रहे हो, ये सब क्राइम व्राइम तो भाई बेकार है, ठीक है। फिर तो एक तरह का आपका पार्टनर ही जीत गया, क्योंकि आपको वो इतना डिस्टर्ब कर दिया कि आप एक क्राइम करने पे मजबूर हो गए। तो जीता कौन, वो कि आपके इंद्रियों को मतलब आपके बस में रखा ही नहीं। समझो, आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। उस एक घटिया धोखेबाज इंसान आपको इतना मजबूर कर दिया। तो इस लेवल का नहीं जाना है कि मैं बदला लूंगा उसका खून करके, मर्डर करके, मतलब उसका टांग तोड़ के। ये सब नहीं करना है। आप ही भुगतोगे, आप ही तिहाड़ में सड़ोगे फिर। समझ रहे हो। तो पॉजिटिव बदला लेना है, नेगेटिव बदला नहीं। बदला लो, वो धोखा दिया, बदला लो, पॉजिटिव बदला लेना है, ठीक है। लेकिन एक और बात यहाँ पे आती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माफ कर देते हैं, ठीक है, कि मेरा पार्टनर मेरे साथ चीट किया, चलो माफ कर देते हैं। देखो, बहुत लोग कर देते हैं। मान लो आपका पार्टनर बहक गया था, ठीक है। तो अगर आपका पार्टनर दिल का अच्छा है, वो सच में आपसे प्यार करता है, लेकिन वो थोड़ा उसका मन फिसल गया, ठीक है, इधर बात कर लिया, उधर बात कर लिया, तो यहाँ आप पे डिपेंड करता है दिल कितने बड़े दिल वाले इंसान हो, ठीक है। बहुत लोग होते हैं माफ कर देते हैं। अगर दिल का अच्छा है तो ठीक है, ये आपका चॉइस है, माफ करना आपका चॉइस है, ठीक है। लेकिन अगर आपका पार्टनर ऐसा है कि वो एक बार धोखा दिया, आगे भी भाई वो जिंदगी में कई बार वो धोखा दे सकता है, और साथ साथ वो दिल का भी घटिया है, आपको गाली देता है, ठीक है, ब्रेकअप की धमकी देता है, और ब्रेकअप हो सकता है कर भी लिया होगा, धोखा वही दिया लेकिन फिर भी वही ब्रेकअप करके चला गया, समझो, आपको ब्लेम देके। और एकदम दिल का घटिया आदमी है, आपको कुछ नहीं समझता है, आप ही का यूज किया, आप ही को भाई छोड़ के चला गया। इस टाइप का धोखेबाज इंसान से बदला कैसे लेना है, सुनिएगा। मर्डर वर्डर तो हटाओ, ठीक है, ये सब फालतू बदला है, ये बदला नहीं है, ये आप खुद को नरक में ढकेलोगे। कुछ लोग का होता है, मैं क्यों मर्डर, एसिड अटैक, ये सब मना कर रहा हूं करने से, क्योंकि कुछ लोग ना मतलब संभाल नहीं पाते हैं। ऐसे ही क्रिमिनल थॉट्स आने लगता है कुछ लोग का कि मेरी बंदी मुझे छोड़ दी, मेरा बंदा मुझे धोखा दिया, मैं उसको मरवा दूंगा, ये कर दूंगा। कॉल पे भी कुछ लोग बोलते हैं, समझे, कॉल पे भी कुछ लोग ऐसे बोलने लगते हैं। इसलिए ये सब लोग से बात करने में बड़ा वो लगता है भाई। मैं ही फंस जाऊंगा। तो काउंसलिंग देता हूं तो कुछ लोग बोलते हैं, सर मैं अपनी बंदी को मार दूंगा, सर मैं अपने बंदे को किडनैप करवा लूंगी। समझिए, ये सब फालतू का क्राइम वाला थॉट है, ये सब आने मत दो, ठीक है। दुनिया में धोखाबाज धोखा मिल रहा है, आपको ही नहीं मिला है, हजारों सालों से मिल रहा है लोगों को। प्यार मोहब्बत में सिर्फ धोखा नहीं होता है, बचपन का भाई भी धोखा देता है, अपना यार दोस्त भी धोखा देता है। समझिए, कुछ लोग के माँ बाप भी धोखा देते हैं, कुछ लोग अपने माँ बाप को धोखा देते हैं। आप समझ रहे हो। तो धोखा भी अलग अलग रूप में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप क्राइम कर लो, बदला लेने के चक्कर में आप कुछ क्राइम कर लो। पॉजिटिव बदला लेना है। किसी को, ठीक है, किसी को जिंदगी भर के लिए गिल्ट में डालना, इससे बड़ा बदला नहीं हो सकता है। आपके साथ धोखा, आपको धोखा मिला है ना, ठीक है, आप अपने पार्टनर को गिल्ट में डालो, ठीक है। आपको वो छोड़कर चला गया, ठीक है, ब्रेकअप हो गया, भाई अपने आप पे काम करो भाई, इस मुकाम पे चले जाओ, ठीक है। अपने जो आपको छोड़ कर गया ना, उससे भी सुंदर, उससे भी भाई हैंडसम पार्टनर भाई देखो, ठीक है। और मान लो उस लेवल का सुंदर नहीं हो, मान लो आपके एक्स पार्टनर जैसा भी मतलब फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर हस्बैंड अगर नहीं हो गुड लुकिंग उतना, तो भाई कैरियर वाइज अच्छा हो, दिल का अच्छा हो, समझो। भाई आपका पार्टनर जो आपको धोखा दिया, ये जब देखेगा ना सोशल मीडिया में या कहीं ना कहीं से, दुनिया छोटी है, कहीं ना कहीं से उसको आपका अपडेट मिलेगा, इंस्टाग्राम के थ्रू चुपके चुपके देख लिया, या किसी थर्ड पर्सन से आपके बारे में उसको पता चल रहा है कि यार इसने शादी कर लिया, बहुत सुंदर बीवी है यार इसकी, बहुत हैंडसम पति है यार, यार बहुत लाखों कमाता है, ये कमाता है, पढ़ी लिखी है, ठीक है। पिछवाड़ा जल जाएगा उसका, सही बोल रहा हूँ।
जिंदगी भर गिल्ट में, यार मैं अगर इसकी इसके जगह इसकी बीवी की जगह मैं रहती, काश मैं इसको धोखा नहीं दी होती तो आज मेरा पति होता। इस टाइप की आपकी बंदी पछताएगी और इस टाइप का बंदा भी पछताएगा। जिंदगी भर किसी को गिल्ट में डालने में एक मजा अलग आता है भाई। कोई जिंदगी भर आपको लेके पछता रहा है कि यार काश इसके साथ रहता, मैं इसको धोखा दे दिया, मैं इसको चीट कर दिया, ब्रेकअप कर लिया। ये गिल्ट किसी को डालोगे ना, बहुत मजा आता है। लेकिन यहाँ एक और चीज है, आपका पार्टनर गिल्ट में गया कि नहीं ये हो सकता है आपको पता ना चले, क्योंकि गिल्ट गिल्ट में जाना तो वो तो उसका इनर थॉट्स है, ठीक है। वो गिल्ट में गया कि नहीं वो तो अंदरूनी चीज है, ये हो सकता है आपको पता ना चले। लेकिन कई केस में देखा गया है कि जैसे आपका पार्टनर धोखेबाज इंसान से आप गिल्ट में डालते हो, उसको रियलाइज हो जाता है कि उसने आपके साथ गलत किया, तो कुछ लोग के एक्स पार्टनर वापस आके सॉरी वॉरी बोल देता है कि सॉरी यार, मैं तुम्हारा कदर नहीं कर पाया, तुम्हारी कदर नहीं कर पाई, मुझे माफ कर दो, ठीक है। अगर ऐसा बोल दे आपका पार्टनर तब तो आप जीत गए, लेकिन अधिकतर केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कई लोग के एक्स पार्टनर ऐसे होते हैं कि उनको अगर रियलाइज भी हो गया ना, उसको अपने गलती का एहसास भी हो गया है, वो गिल्टी भी महसूस कर रहा है, लेकिन आजकल लोगों में इतना ईगो है कि आपका एक्स पार्टनर गिल्ट में है, लेकिन ईगो की वजह से वो आपको आपके सामने आके सॉरी नहीं बोल रहा है। समझो, अधिकतर केस में आपको नहीं पता चलेगा कि आपका पार्टनर गिल्ट में है कि नहीं, तो हो सकता है आपको आपका बदला पूरा हुआ है कि नहीं ये आपको पता ना चल पाए कभी। तो यहां पे मैं बोलूंगा कि बाहर में जाए, ठीक है। आप आप अपने जिंदगी का एकमात्र एम ये मत बनाओ कि मैं इससे बदला लूंगा, इसको गिल्ट में डालूंगा, फिर तो आप ही हार रहे हो। वो बंदा, वो बंदी आपको धोखा देके चला गया, वो किसी और के साथ खुश है, या वो सिंगल भी है लेकिन मान लो खुश है, वो आपको भूल गई, लेकिन आप अभी भी उसको बदला लेना चाह रहे हो, ठीक है। खुद का तरक्की करके, सेल्फ ग्रो करके, सोशल मीडिया में थोड़ा अपना वर्चस्व बना के, ठीक है, मतलब पहले के कंपेयर में आपका पर्सनालिटी ग्रो करके, ये सब कर करके उसको अट्रैक्ट करके या उसको दिखा के सोशल मीडिया के थ्रू आप गिल्ट में डाल सकते हो। लेकिन मान लो वो गिल्ट में नहीं आया, समझ रहे हो, तो फिर क्या करोगे? आपको नहीं पता चल पा रहा है तो क्या करोगे? आप तो फिर हार रहे हो, क्योंकि आप अभी तक उससे बदला लेने के लिए लगे हुए हो। ये एक तरह का आपकी हार हुई, समझिए। अगर बदला भी लेना है ना, ठीक है, तो आप मेन टारगेट उससे बदला लेने का मत सोचो, अपनी तरक्की करने का सोचो। बदला तो बाई प्रोडक्ट है, मेन अपने आप को प्रोडक्ट बनाइए कि मैं खुद पे काम करूंगा, अपने एटीट्यूड पे काम करूंगा, अपने कैरियर पे काम करूंगा, अपने हेल्थ पे काम करूंगा, पैसा खूब कमाऊंगा, सोशल मीडिया में थोड़ा भाई अपना वर्चस्व बनाऊंगा, तालमेल लोगों से मिलना जुलना मेरा रहेगा, एक अच्छा सर्किल बनाऊंगा। ये मेन आपका टारगेट होना चाहिए। इसके बाद वो बाई प्रोडक्ट होता है, समझ रहे हो, कि बदला मतलब आपका पार्टनर से आप बदला लिए कि नहीं। जैसे अब केमिस्ट्री का बहुत लोग नॉलेज होगा ही, एसिड प्लस बेस मिलकर सॉल्ट बनता है, ठीक है, जितना मैं पढ़ा हूं, एसिड प्लस बेस मिलकर सॉल्ट बनता है। लेकिन सॉल्ट तो प्रोडक्ट है, लेकिन बाई प्रोडक्ट में वाटर भी तो बनता है, समझो, H2O भी तो बनता है, और भी बाई प्रोडक्ट होते होंगे, ठीक है। ये बस एक बता दिया, एक फॉर्मूला केमिकल रिएक्शन का मैंने बस फॉर्मूला बताया। तो मेन प्रोडक्ट आप सॉल्ट बनाने पे फोकस करो, वाटर तो ऑटोमेटिक निकलेगा। आप समझ रहे हो, वाटर ऐसे भी भाई बाई प्रोडक्ट में वेपर के फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है, समझ रहे हो। तो अपना मेन सॉल्ट बनाने में फोकस करो, मेन प्रोडक्ट आपका होना चाहिए कि आप अपना पर्सनालिटी, आप अपनी जिंदगी अच्छा बना रहे हो। धोखेबाज इंसान आपको धोखा भी दिया, अब ब्रेकअप हो गया, समझ रहे हो, उसका अपने आप पे काम करो, उसका छोड़ दो प्रकृति पे, इस संसार पे छोड़ दो। ये प्रकृति का एक अलग नियम है, एक अलग खेल रचाया जाता है इस प्रकृति के द्वारा, उस प्रकृति पे छोड़ दो। बदला क्या लोगे यार, टांग तोड़ोगे क्या? लॉजिकल लॉजिकल बात करो, आप उससे बदला कैसे लोगे? वो आपको धोखा दिया, ठीक है, अब इंसान है, मार तो दोगे नहीं भाई, ठीक है, बहक गया, या चलो मान लो उसका सोच वैसा था धोखा देने वाला, मार थोड़े लोगे आप किसी इंसान, इतना थोड़े गिरोगे यार किसी इंसान को मार दोगे। समझो, सिर्फ प्यार मोहब्बत के बेसिस पे थोड़ी किसी की सांस चल रही है जो उसको मार दोगे, समझो। ये सब कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनका थॉट आ जाता है ऐसा, मार दूंगा फाड़ दूंगा। अरे भाई, कोई लड़की आपको धोखा दी, कोई लड़का आपको धोखा दिया, सिर्फ वो आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड थोड़े, वो किसी का बेटा भी तो है, किसी की बेटी भी तो है, किसी कंपनी का एम्प्लॉय भी तो है, वो एक जीव है। आप किसी को नहीं मार सकते हो इस तरह, समझो। आप माफ करो, हटाओ, और एक सीख लो कि हाँ साला ऐसे घटिया घटिया लोग भी बाद में बदल जाते हैं। आप जिंदगी में एक आपका एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है। और बदला लेना है ना, तो बदला लेने के लिए आप अपने आप पे काम करो। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बदला क्या लेंगे, वो खुद से ही बदला लेने लगते हैं। 2-2 साल हो गए, मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, एक ही पार्टनर के पीछे, एक ही धोखेबाज इंसान के लिए पागल रहते हैं। अरे अगर रहेगा एक वर्थ वाला पार्टनर रहे,
ठीक है, एक पार्टनर रहे कि चलो अच्छा था आदमी, दिल का अच्छा था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो भाई ब्रेकअप हो गया, समझ में आ रहा है। साला एक नंबर का धोखेबाज इंसान, उससे कुछ पूछ भी रहे हो तो फिर भी भाई अपने आप को, अपने धोखे को कवर कर रहा है। मारो पिछवाड़ा फैलाता है ऐसा इंसान को। मेन बदला लेना है तो अपना तरक्की करके उसको गिल्ट में, मेन है तरक्की करो। अब उसको गिल्ट होगा कि नहीं ये भाई छोड़ दो भगवान भरोसे, ठीक है, इस प्रकृति के भरोसे। ठीक है, आप लोगों में से बहुत जो लोग कॉल बुकिंग करते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, सर मैं मूव ऑन तो कर लूंगा, ठीक है, लेकिन एक बार थोड़ा अगर पता चल जाता ना कि उसको गिल्ट होगा कि नहीं, तो सर मेरे को मूव ऑन करने में थोड़ा अच्छा लगता। क्या अच्छा लगता है यार, सोच के देखो। मतलब तसल्ली खोज रहे हैं कि उसको गिल्ट में होगा कि नहीं, गिल्ट में जाएगा कि नहीं, गिल्ट में जाएगा तो मैं मूव ऑन कर लूंगा। अच्छा, और गिल्ट में नहीं गया तो झाल बजाते रहोगे उसका नाम का है? झाल बजाते रहोगे। समझो, अपना अपने आप को चौपट कर रहे हो। अपना तरक्की करो, ऑटोमेटिक बदलाव होगा, एटीट्यूड कभी वो आएगा भी ना। मान लो धोखा दिया, ब्रेकअप हो गया, कभी वो आएगा भी हालचाल पूछने, हाय हेलो करने, सीधा हाँ क्या, अच्छा, ओके, हाँ, एकदम एटीट्यूड वाला बात रखना है, लड़ना भी नहीं है, एकदम काम, जितना पूछेगा उतना ही बात करना, हाँ क्या, और एक और चीज मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्यों नो कॉन्टेक्ट रूल करने मना कर रहा हूँ, क्योंकि देखो धोखेबाज इंसान है, वैसे लोग सुधरते नहीं है। ठीक है, बहुत कम चांस है कि सुधरते हैं। ठीक है, तो भाई नो कॉन्टेक्ट रूल किसी के नियत को नहीं सुधारता है, वो बस नो कॉन्टेक्ट रूल से किसी को आप मिस करवा सकते हो अपने यादों से। ठीक है, नियत नहीं सुधरता है, कुछ लोग का सुधर जाता है, अलग बात होता है। ठीक है, इसलिए नो कॉन्टेक्ट नहीं, मारो पिछवाड़ा पे लात। धोखेबाज इंसान है कोई, अगर आपको धोखा दिया और दिल का अच्छा है तो थोड़ा उसे डिस्कस कर सकते हो कि यार मैं इस बार माफ कर रही हूँ या इस बार माफ कर रहा हूँ, आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक दो बार धोखा दिया, छोटा मोटा धोखा है तो चलो समझ में भी आता है, लेकिन एक नंबर का घटिया आदमी था, बहुत बड़ा धोखा दिया, मतलब आप ही की सहेली को पटा लिया और उसके साथ सो गया, या आप ही के बॉयफ्रेंड के छोटे मतलब क्या बोलूं के साथ सो गई। ठीक है, मान लो आपकी बंदी है, ठीक है, आप आपके ही भाई के साथ सो गई, या आपका बॉयफ्रेंड है वो आप ही की दोस्त या छोटी बहन के साथ सो गया, तो ये सब बहुत बड़ा धोखा है। ये सब घंटा नहीं माफ होता है, मारो पिछवाड़ा पे लात। समझ रहे हो, ये सब में क्या सुधार रहे हो किसी को। तो मैं बस यही बोलूंगा, बदला लेना है तो उसको दिखाओ क्या चीज थे, ये नहीं ये सुनो सुनो मैं दिखाऊं मैं क्या चीज था, कैसे दिखाऊं, स्टेटस लगाता हूं, अच्छा अच्छा तुम देखोगी ना, तो नहीं देखोगी, तो बदला कैसे होगा मेरा पूरा, प्लीज देखना, मैं स्वैग वाला चश्मा लगा के स्टेटस लगाऊंगा तो तुम देखना प्लीज। अच्छा, ब्लॉक कर दियो मुझे व्हाट्सएप पे, अच्छा तो मेरा स्वैग और चश्मा नहीं देख पाओगी, तो मैं इंस्टा पे ब्लॉक नहीं ना कियो तो इंस्टा पे स्टोरी लगा देता हूँ, हाँ तो तुम प्लीज देखना, हाँ चुपके चुपके देखना, मेरा बदला पूरा होते रहेगा। ये सब फालतू का बात मत करना, आप अपने लाइफ में एकदम मस्त रहो, एकदम अपनी धुन में चलो, वो देखे चाहे ना देखे बाहर में जाए। बोला ना, मेन प्रोडक्ट होना चाहिए आपका तरक्की, उसका मेन बदला लेने का टारगेट मत रखो। ठीक है, बदला ऑटोमेटिक हो जाता है। मान लो आप अपनी बंदी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो चीटर निकल गई, धोखा देके छोड़ दी। ठीक है, अब वो किसी और से शादी कर रही है और उसका पति इतना शुरू में अच्छा लगा, लेकिन बाद में घटिया निकल गया और दारू पी पी के मार रहा है। ऑब्वियस ही बात है, वो आपको मिस करने लगेगी, चुपके चुपके, शादी के बाद भी, एक दो बच्चे होने के बाद भी चुपके चुपके स्टॉक करेगी कि यार ये लड़का कितना सीधा था, ठीक है, ये गुड बॉय था, लेकिन मैं बैड बॉय चाहती थी, लेकिन मेरा अब मैं इतना घटिया बैड बॉय पति मिल गया है कि मेरे को मार रहा है, काश मैं इस गुड बॉय लड़के से शादी कर लेती। चुपके चुपके आपके स्टोरी देखेगी भाई इंस्टा पे, ठीक है, अब पछताएगी कि यार इसकी बीवी तो यार मेरे से भी सुंदर है यार, इसको तो मेरे से भी अच्छा डिजर्व, मतलब क्या, तो इसको तो मेरे से भी अच्छी मिल गई यार। यही भाई जिंदगी भर वो पछताएगी भाई। और सेम कई लड़कियों के साथ भी होता है कि उनके बॉयफ्रेंड जिंदगी भर पछताते हैं, एक्स बॉयफ्रेंड। समझो, सिर्फ बदला लेना मेन टारगेट नहीं है, आपका लाइफ अच्छा हो, मूव ऑन पे फोकस करो। ठीक है, और दिल का अच्छा था, छोटा मोटा धोखा दिया है तो ये आपका पर्सनल चॉइस है, माफ करते हो कि नहीं। ठीक है, बाकी तो भाई मैं आपको एडवाइस दूंगा, माफ नहीं करना भाई। ठीक है, अब देखो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, आज के डेट में, ठीक है, ऐसे भी भाई ना अच्छे लोग नहीं है इस दुनिया में, मिल ही नहीं रहे, ऊपर से कोई धोखा दे रहा है तो भाई बहुत कम चांस होता है वैसे लोग सुधरते हैं, इसलिए मारो पिछवाड़ा पे लात, मैं तो यही सलाह दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और काउंसलिंग लेने का प्रोसेस मैंने बता दिया, ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर लेना। चलिए बाय।